हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, है ना? तो आज हम आप लोग के लिए जैसे कि आप लोग को पता ही है कि अभी बिहार जीविका का एग्ज़ाम होने वाला है। जिससे कि आपको पता ही है कि बिहार जीविका का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसका एडमिट कार्ड भी आ गया है ना? लेकिन ये है कि एग्ज़ाम होगा कब? जिसका हर एक बच्चे का जो अलग-अलग डेट है कि नहीं? जिस प्रकार इसका जो एडमिट कार्ड आया होगा, उस पे डेट तो लिखा ही होगा। लेकिन उसके लिए जो है आपको सब्जेक्टिव नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है, जो बिहार जीविका के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मैं आज आप लोग के लिए जो लेकर आया हूँ क्वेश्चन वो सब्जेक्टिव नॉलेज जो सभी पोस्ट के लिए है। प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है समझ लीजिए जैसे कि ऑक्सीजन आदमी को जिंदा रहने के लिए पानी ज़रूरत है, ऑक्सीजन ज़रूरत है, उसी प्रकार से ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपको ध्यान में रखते हुए मैंने इस क्वेश्चन को बनाया है और आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक है? चलिए हम जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आपके मोबाइल स्क्रीन पे, है ना? 10,000 रुपए के लिए। चलिए जीविका परियोजना किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से शुरू हुई? जीविका परियोजना किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से शुरू हुई? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ? ये किसके द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्था का सहयोग बिहार जीविका के लिए किया गया? जीविका के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्था का सहयोग शुरू किसके द्वारा हुआ गया था? विश्व बैंक के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर एशियाई बैंक या फिर संयुक्त राष्ट्र बैंक? किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ। किसके द्वारा? ये हुआ था विश्व बैंक। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है जीविका परियोजना की अंतर्राष्ट्रीय संस्था का निर्माण किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। स्वयं सहायता समूह एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप में न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए? तो स्वयं सहायता समूह में न्यूनतम कितने सदस्य यानी कि सबसे कम। ज़्यादा तो आप कहीं भी ले सकते हैं ना, ज़्यादा तो आपको 15, 25, 30 भी हो जाता है ना किसी-किसी ग्रुप में। लेकिन मिनिमम पूछ रहा है तो मिनिमम आपको इस ग्रुप में 10 होना चाहिए तो एक ग्रुप का निर्माण होता है। यानी कि मिनिमम अगर होना चाहिए आदमी उस ग्रुप में तो 10 कितना? कम से कम 10। चलिए इसमें एक और क्वेश्चन बनता है आपका क्या है कि एसएचजी का फुल फॉर्म क्या होता है? एसएचजी का फुल फॉर्म होता है सेल्फ हेल्प क्या होता है? आपका होता है पहला क्या है? एसएचजी यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप इसका पूरा नाम होता है और हिंदी में कहते हैं स्वयं सहायता समूह। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं सबसे पहले करके। एसएचजी की बैठकें कितनी बार आयोजित की जानी चाहिए? प्रतिदिन होना होता है या फिर साप्ताहिक होता है या फिर वार्षिक होता है यानी कि 15 दिन में होता है या फिर मासिक होता है? ये किस प्रकार से जो है ये जो एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो है बैठकें कितनी बार आयोजित की जानी चाहिए? प्रतिदिन, साप्ताहिक, प्रशिक्षण 15 दिन में या फिर मासिक? ये करनी चाहिए 15 दिन सॉरी साप्ताहिक। क्या होता है? साप्ताहिक जो है ये होता है। क्या होता है? साप्ताहिक एक समूह बैठता है जिसमें बचत खाते के लेकर के बचत के लिए बात किया जाता है और इसमें लोन भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है? ग्राम संगठन वीओ के संगठन के लिए न्यूनतम कितने एसएचजी को एक साथ आना चाहिए? यानी कि ग्राम संगठन वीओ के संगठन के लिए न्यूनतम कितने एसएचजी को एक साथ आना चाहिए? 15, 2 से 5 या फिर 8 से 15 या 20 से 25 या फिर अधिकतर 30? इसमें कम से कम आना चाहिए तो वो आता है 815। कितना? न्यूनतम 8 से 15 हो जाना चाहिए तब जाके होता है। ठीक है, चलिए। जीविका की सबसे ऊपरी या शीर्ष संस्था कौन-सी है? शीर्ष संस्था पूछ रहा है ना? चलिए, ग्राम संगठन वीओ जिसे बोलते हैं या फिर ब्लॉक परियोजना ग्रह
क्रियान्वयन इकाई वीपीआईयू बोलते हैं, जैसे हम जिला परियोजना प्रबंधन इकाई से डीपीएमयू कहते हैं, या फिर संकुल संकुल स्तरीय संघ यानी जिसे सीआरएलएफ कहते हैं। इसका जो सबसे ऊपरी जो होता है, सबसे ऊपर इसका जो होता है वो होता है सीआरएलएफ, सॉरी सीएलएफ होता है। क्या होता है? सीएलएफ होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए हम बताते हैं सीएलएफ का पूरा नाम क्या होता है। अगर आपके एग्जाम में आ जाता है कि सीएलएफ का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि पूरा नाम क्या है, यस फुल फॉर्म सीएलएफ का, व्हाट इज द फुल फॉर्म सीएलएफ। जब सीएलएफ आपका फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो आपको क्लस्टर लेबर फेडरेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में भी यही होता है, हिंदी में भी यही होता है। चलिए, कृषि में महिला की भागीदारी बढ़ाने के लिए जीविका के तहत कौन सी उप योजना चलाई जा रही है, यानी कि कृषि में महिला की भागीदारी बढ़ाने के लिए जीविका के तहत कौन सी उप योजना चलाई जा रही है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, या फिर महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, या फिर किसान क्रेडिट कार्ड योजना। ये जो चलाई जा रही है, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा राइट आंसर, यानी कि महिला किसान सशक्ति योजना। इसका तात्पर्य ये होता है कि महिला को जो है इस जीविका के तहत महिला को संगठित बनाना, उसे जो है व्यापार के लिए उस सशक्त यानी कि खुद के लिए, यानी खुद के पैर पे खड़े करने के लिए जो है ये जीविका चलाई जा रही है। ठीक है, खुद के बिजनेस के लिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, जीविका दीदियों द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्य कौन से हैं? बचत करना, बैंकिंग सेवा, सामाजिक अभियान, या फिर उपयुक्त सभी। यानी कि जो हमारी जीविका दीदियां होती है उसे क्या करना जो है जाने वाले प्रमुख उसका कार्य क्या होता है? बचत करना, सबसे पहले पैसे बचाता है। बैंकिंग सेवा, बैंक में जमा भी करता है और बैंक को लोन भी दिलवाता है। यानी कि बैंक से लोन भी दिलवाता है जो उसमें ग्रुप में रहता है। उसके बाद सामाजिक अभियान भी, यानी कि लोगों को सशक्त बनाने का काम भी करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एसएचजी के सदस्यों को कौन सा बैंक लिंकेज ऋण प्राप्त होता है? शिक्षा ऋण, सीसीएल ऋण, जिसे हम टर्म लोन भी कहते हैं, या फिर गृह ऋण, या फिर गोल्ड लोन। शिक्षा ऋण तो देता ही नहीं है। कैश क्रेडिट लिमिट, हाँ, यानी कि टर्म लोन इसमें देता है सीसीएल। गृह लोन देता है नहीं, गोल्ड लोन देता नहीं, यानी कि इसमें कौन सा लिंक होता है बैंक? ये होता है सीसीएल, यानी कि कैश क्रेडिट लिमिट, यानी टर्म लोन भी ये जो है लिंकेज होता है उससे जी। ठीक है, चलिए, जीविका के तहत पशु सखी का मुख्य कार्य क्या है? यानी कि जीविका के तहत पशु सखी का मुख्य कार्य क्या है? खेती में मदद करना, बच्चों को पढ़ाना, या पशु स्वास्थ्य और पशुपालन सेवाएं देना, या एसजी की बैठक में एसएचजी की बैठकें आयोजित करना। इसका क्या हो जाता है आंसर? इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज राइट, यानी कि पशु स्वास्थ्य और पशुपालन सेवाएं के लिए जो ये मुख्य इसका कार्य है। ठीक है, चलिए, जीविका परियोजना के तहत बजट बनाना और लेखा जोखा रखना क्या कहलाता है? सामाजिक लेखांकन, या वित्तीय प्रबंधन, बाजार विश्लेषण, या फिर सामाजिक अनुरक्षण, ये क्या कहलाता है? यानी कि जीविका परियोजना के तहत बजट बनाना, क्या? बजट बनाना, बजट बनाना, या फिर लेखा जोखा करना, ये क्या कहलाता है ना? क्या कहलाता है? ये कहलाता है वित्तीय प्रबंधक। क्या कहलाता है? वित्तीय प्रबंधक। समझ में आ गया? चलिए, एसएचजी की बैठकें, एसएचजी की बैठकों के लिए पंच सूत्र में से कौन सा एक अनिवार्य तत्व है? मनोरंजन का, या नियमित बैठक, नियमित बचत, नियमित आंतरिक उधार, या नियमित वसूली, नियमित वही खाता लेखन, या फिर राजनीतिक चर्चा, या फिर केवल बाजार की चर्चा। देखा जाए तो उसका ऑप्शन नंबर जो है बी राइट लग रहा है, क्योंकि ये जो हफ्ता है साप्ताहिक नियमित बैठक होता है, नियमित बचत किया जाता है, इसमें नियमित बचत किया जाता है, नियमित अंतर्राष्ट्रीय उधार किया जाता है, यानी कि इसमें राजनीतिक बात तो करता ही नहीं है, केवल बाजार की चर्चा खाता होता नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए,
स्वयं सहायता समूह एसएचजी का रिकॉर्ड या वही खाता कौन करता है? गांव का मुखिया, बैंक प्रबंधन समूह के कोषाध्यक्ष या लेखापाल या फिर जीविका के ब्लॉक ग्राम मैनेजर। ये कौन करता है बताइए? ये करता है हमारा सामूहिक कोषाध्यक्ष। कौन करता है? सामूहिक कोषाध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगता होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको क्वेश्चन कैसा लग रहा है, बन रहा है आपके क्वेश्चन कि नहीं, एग्जाम में आएगा कि नहीं, ये आपको खुद चलता हुआ पता क्वेश्चन को देख करके ही, है ना। चलिए, एक मिनट, है ना। चलिए, सामुदायिक निवेश निधि कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड CIF। अगर आपको CIF का फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा तो आपको कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड यानी कि CIF का उपयोग किस लिए किया जाता है? जीविका कर्मचारियों को वेतन देने के लिए, राजनीतिक दान के लिए या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को उनके आजीविका गतिविधियों के लिए ऋण प्रदान करना या भवन निर्माण। ये क्या होगा आपको बताइए फास्ट में? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप उनके आजीविका गतिविधियों के लिए ऋण प्रदान करता है। रोटेशनल रोटेशनल सेविंग एंड क्रेडिट RSC क्या है? यानी कि RSC का फुल फॉर्म में पूछा जाएगा तो यहाँ लिखा है रोटेशनल सेविंग एंड क्रेडिट। क्या होता है? रोटेशनल सेविंग सेविंग्स एंड क्रेडिट, ठीक है। जिसका फुल फॉर्म होता है, बैंक का एक प्रकार है। ये SHG सदस्यों द्वारा नियमित बचत और आंतरिक ऋण उधार की प्रक्रिया, सरकारी सब्सिडी योजना या कृषि बीमा योजना। तो क्या हुआ इसका? इसका हो जाएगा राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी SHG सदस्यों द्वारा नियमित बचत और आंतरिक ऋण उधार की प्रक्रिया, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता है आपको लेकर के। चलिए, जैसे कि आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर VDC। अगर आपको आ जाएगा एग्जाम में व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VDC, या फिर लिखा रहेगा VDC का पूर्ण नाम क्या है या VDC का पूरा नाम क्या है, तो विलेज डेवलपमेंट कम्युनिटी कमिटी क्या बोलेंगे? विलेज डेवलपमेंट कमिटी क्या बोलेंगे? विलेज डेवलपमेंट कमिटी। VDC का फुल फॉर्म विलेज डेवलपमेंट कमेटी का संबंध किससे है? संबंध पूछ रहा है किससे, है ना। कृषि उत्पाद से, शिक्षा से, या सामूहिक खरीदी और सामूहिक आजीविका या शहरी विकास। इसका संबंध जो है ये है सामुदायिक खरीदी और सामुदायिक आजीविका, सामूहिक आजीविका के लिए इसका संबंध है। यानी कोऑर्डिनेटर, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर। क्या लिखा हुआ, एक मिनट, हाँ चलिए, क्या लिखा हुआ है तो आप देख सकते हैं, कम्युनिटी प्रोक्योरमेंट, है ना, प्रोक्योरमेंट। जीविका में रिस्क रिडक्शन फंड यानी कि RRF का क्या उद्देश्य है? यानी आपसे अगर पूछ लिया जाए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RRF, आपको एग्जाम में आ जाए RRF का, जीविका में RRF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप क्या बताइएगा वहाँ पे? वहाँ बोलना है रिस्क रिडक्शन फंड। क्या? रिस्क रिडक्शन फॉर फंड क्या बोलेंगे? रेड सॉरी रिस्क रिस्क रिडक्शन फंड का उद्देश्य पूछ रहा है क्या है, इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, इसका उद्देश्य भी आपको जानना जरूरी है। जीविका कर्मचारियों को बोनस देना या गरीबी और अति गरीब परिवारों को अप्रत्यक्ष संगठनों से निपटाने की मदद करना या फिर नई सड़कें बनाना या फिर राजनीतिक रैली आयोजित करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। कम्युनिटी प्रोफेशनल CP कौन होते हैं? अगर बोला जाए कि CP का पूरा नाम क्या है, अगर बोला जाएगा इस एग्जाम में जीविका में CP का पूर्ण नाम बताइए, तो कम्युनिटी प्रोफेशनल क्या बोलेंगे? कम्युनिटी प्रोफेशनल है। अब इसका सरकार कौन होते हैं? ये सरकारी अधिकारी होते हैं, समुदाय समुदाय से ही चुने गए प्रत्येक सदस्य जो SHG SVOS
की मदद करते हैं या फिर विदेश विशेषण या फिर बैंक मैनेजर। ये कौन होता है? सीपी। सीपी होता है ये समुदाय में से चुना गया एक महिला होती है, एक पुरुष होते हैं जो कि इसके रूप में चुने जाते हैं। चलिए क्वेश्चन तो ठीक है। सामाजिक विकास सोशल डेवलपमेंट के लिए तहत जीविका किन मुद्दों का काम करती है? अंतरिक्ष अनुसंधान, केवल आर्थिक मुद्दे या स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छ शिक्षा और लैंगिक समानता या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार? ये जो बात करती है स्वास्थ्य, पोषण या स्वच्छता और शिक्षा और लैंगिक समानता के लिए सामाजिक व्यवहार के लिए बात करती है। ठीक है, चलिए। पोषण वाटिका यानी कि न्यूट्रीग्रेंड पहल का उद्देश्य क्या है? केवल फूल उगाना, परिवारों के लिए पोषण तत्वों के भरपूर सब्जियां और फल उगाना, बड़े पैमाने में व्यावसायिक खेती करना या जंगल उगाना? इसका पर्पज ये होता है मेरे भाई, यानी कि पोषण वाटिका का होता है परिवारों के लिए पोषण तत्वों से भरपूर सब्जियां और फल उत्पादन उगाना। क्या होता है? उगाना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए। जीविका की सामाजिक लामबंदी सोशल मोबिलाइजेशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? यानी कि सामाजिक लामबंदी का जो है इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? सामाजिक दलों को संगठित करना, गरीबों को संगठित करना और उन्हें सशक्त बनाना, केवल शहरी क्षेत्रों में लोगों को जोड़ना या शहरी नियम लागू करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गरीबों को संगठित करना और उन्हें सशक्त बनाना। ठीक है। जीविका किस प्रकार के कृषि नवाचारों को बढ़ावा देती है? केवल रासायनिक खेती की या फिर टिकाऊ कृषि को, यानी कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या एसआरआई सिस्टम ऑफ राइस इंटरसेफिकेशन या फिर बड़े बांधों का निर्माण या फिर केवल बागवानी? तो ये करती है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टिकाऊ कृषि। इसका टिकाऊ कृषि का नवाचारों का ये बढ़ावा देता है। ठीक है, चलिए। डीपीसी का फुल फॉर्म क्या है? अच्छा, डीपीसी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, यानी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीपीसी? जब एग्जाम में आएगा डीपीसी का पूर्ण नाम बताइए या फिर डीपीसी का पूरा नाम क्या होता है ये बताइए। तो आपको आपके स्क्रीन पर दिखता होगा डिस्ट्रिक्ट पंचायत कमेटी, उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, उसके बाद क्या है डेटा प्रोसेसिंग सेंटर या फिर डेवलपमेंट प्लानिंग कमीशन। ये क्या होगा? कमीशन नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर बी होगा डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। ठीक है। जीविका में केडर का मतलब क्या है? जीविका में केडर का मतलब क्या है? जीविका के अधिकारी सामुदायिक अधिकारी आधारित प्रशिक्षित व्यक्ति को विशिष्ट कार्य करते हैं। सरकार कर्मचारी बाहरी सलाहकार क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समुदाय आधारित प्रशिक्षण व्यक्ति को विशिष्ट कार्य करते हैं। जीविका में कैडर का मतलब होता है अधिकारी जीविका। हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। वीओ की कार्यकारी समिति यानी कि एग्जीक्यूटिव कमेटी का कार्यकाल आमतौर पर कितना होता है? 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का या फिर 5 साल का? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होगा ऑप्शन नंबर बी, हल्का है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। ग्राम स्वराज की अवधारणा में जीविका का क्या योगदान? केवल शहरों में काम करना, सरकारी योजनाओं से दूर करना, स्थानीय संस्थाओं में एसएचजी, वीओ, सीएलएफ को सशक्त बनाकर ग्राम स्तर पर शासन और विकास को बढ़ावा देना या विदेश कंपनियों को बढ़ावा देना? क्या होगा बताइए जल्दी फास्ट में, मैं देखता हूँ। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और बताइए क्वेश्चन आपको कैसा लगा है और कमेंट कीजिएगा कि इससे बेहतर क्वेश्चन सर हमको दीजिए बना करके, तो मैं आपको इससे भी बेहतर बेहतर क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो आपको एग्जाम के तौर पे आपको बहुत ही बेस्ट होगा। तो इसका आंसर कमेंट में देना है। किसमें देना है? कमेंट में। इसका आंसर कमेंट में देना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके बाद लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के पास कि उसका भी इस बार जॉब लग जाए। तो क्या होगा इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।